लाहौर स्मार्ट सिटी का सबसे बड़ा मसला क्या है? प्रॉफिट क्यों दिन ब दिन ड्रॉप होता जा रहा है? क्या इसमें बेहतरी का कोई चांस नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी का सबसे बड़ा मसला क्या है? क्यों इसका प्रॉफिट दिन ब दिन ड्रॉप होता जा रहा है और लोगों के ख्वाब चकनाचूर होते जा रहे हैं? इस हवाले से मेरी मार्केट में बैठे हुए मुख्तलिफ लोगों से जब बात होती है, जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी और इसके अलावा बैरियर टाउन, DHA या दीगर जितनी भी सोसाइटीज हैं, उनकी एक इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन रखते हैं। वो ये कहते हैं कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी का प्रॉफिट इस वजह से ड्रॉप हुआ क्योंकि जिस तरह से दावे किए गए थे उस हिसाब से डेवलपमेंट जो है उसको मेंटेन नहीं रखा गया। और जिस तरह से कहा गया था कि जी GT रोड से हम आपको एक्सेस देंगे, रिंग रोड से एक्सेस देंगे, लेकिन इन चीजों के हवाले से एक्सेस नहीं फराहम की गई और उसके बाद बैलेटिंग्स और लोगों पर पेमेंट का प्रेशर, ये सारी चीजें जो है वो अल्टीमेटली वजह बनी कि लाहौर स्मार्ट सिटी का प्रॉफिट ड्रॉप कर गया। अच्छा, इसमें वजूहात कुछ भी हो, इसमें वजह चाहे ये हो कि मुल्क की मईशत स्टेबल नहीं है, इसमें सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम हो, इसमें वजूहात कुछ भी हो, लेकिन एक तो फैक्ट है कि लोगों को इस हवाले से मायूसी हुई है क्योंकि जो प्रॉफिट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उनको नहीं मिला और उनके ख्वाब चकनाचूर हो रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से मेरी जब लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतजामिया से बात होती है, वो कहते हैं कि जी प्रॉफिट जो है वो बैलेटेड प्लॉट्स पर आज भी है और अच्छा प्रॉफिट है। और दूसरी बात वो जो करते हैं वो कहते हैं कि जी प्रॉफिट अगर फाइलों पर ड्रॉप हुआ है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो इस वक्त तक लोगों को अपने प्लॉट्स बैलेट करवा लेने चाहिए थे ताकि उनकी जो प्लॉट्स हैं उन पर प्रॉफिट मेंटेन रहता। वो कहते हैं जी उनके प्लॉट्स के प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन जो है वो तो आ सकती है, लेकिन बैलेटेड फाइल पे प्रॉफिट की हमारी कोई कमिटमेंट नहीं थी। हमारी तो प्लॉट पे प्रॉफिट की कमिटमेंट नहीं थी, लेकिन इवन देन जो है वो मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। देखिए, ये बात एक फैक्ट है कि रियल स्टेट में जो प्रॉफिट मार्केट है ये ऊपर नीचे आती जाती रहती है और लाहौर स्मार्ट सिटी में बहुत बड़े बड़े लोगों ने प्रॉफिट्स हासिल किए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों की तवक्कुआत इससे भी ज्यादा थी लेकिन उनको उसके बाद प्रॉफिट नहीं मिल सका और उनका प्रॉफिट ड्रॉप होता गया। एक बात तो फैक्ट है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट अप टू द मार्क नहीं रही, जिसकी वजह से जो मार्केट में प्रॉफिट है वो ड्रॉप हुआ और लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक जो है वो चीज़ें नहीं चल सकी। अब मिसाल के तौर पे लाहौर स्मार्ट सिटी ये कहती है कि जी हमने रिकवरी करनी है, तो रिकवरी के लिए ज़ाहिर बात है बैलेटिंग्स की जाती हैं। रिकवरी के लिए लोगों को कहा जाता है कि जी आपकी इतनी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो ड्यू हैं, आप ये इंस्टॉलमेंट्स दें, प्रॉपर प्रोसेस में आएँ, अपनी बैलेटिंग करवाएं, प्लॉट नंबर लें और बाकी चीज़ें। इस पे जो एक बड़ा एतराज़ मार्केट की तरफ से या क्लाइंट्स की तरफ से आता है वो ये कहते हैं कि जी ठीक है, हमने अपने प्लॉट्स के नंबर लगवा लिए, तो हमें ये बताया जाए कि एग्जेक्टिव ब्लॉक की कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये मसाइल तो हैं। अब ये सारी बात आपके सामने करने का मकसद क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये सारी बात करने का मकसद ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं है। लाहौर स्मार्ट सिटी से लोगों की बहुत बड़ी तवक्कुआत जुड़ी हैं और ये तवक्कुआत ज़ाहिर बात है जब आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, तो लाहौर स्मार्ट सिटी ने पहले दिन से लोगों के ज़हन में ये स्टैंडर्ड सेट रखा है कि जी हम बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं हैं, बल्कि हम जो है वो सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट लाहौर का बनाने जा रहे हैं। तो अब जब आपकी जो कमिटमेंट्स हैं वो बड़ी होंगी तो ज़ाहिर बात है लोगों की तवक्कुआत भी बड़ी होंगी। इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतजामिया को चाहिए कि कुछ भी करके अपने प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी के हवाले से मजीद एफर्ट्स की जाएं, इसकी डेवलपमेंट को तेज़ किया जाए, बैलेटिंग का प्रोसेस तेज़ किया जाए। आपने पिछले लोगों की फाइलें कैंसिल करनी है तो मेरी बला से आप कर दें, क्योंकि जिन लोगों ने 10% 20% पे किया भाई ये तो ज़ाहिर बात है उनका कसूर है। हाँ, कुछ मजबूर लोग हैं, उनको एक एग्जिट प्लान देना चाहिए, जो कि आने वाले महीने में जुलाई के महीने में एक बहुत ज़बरदस्त एग्जिट प्लान जो है वो आने जा रहा है। ये भी मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ। अच्छा, अब जाहिर बात है जब आप ये चीज़ें करेंगे और प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट है उसको एक प्रॉपर पेस से लेके चलेंगे, उसके बाद अगर मुल्क की मईशत की वजह से या किसी भी वजह से प्रॉफिट ड्रॉप होता है तो ये फिर लोगों का मसला है। तो बहरहाल ये कुछ मेरी एक इन्फॉर्मेशन थी या कुछ लोगों के जो मेरे पास कंसर्न्स थे, जो राय थी, मैंने आपके सामने रखी। लाहौर स्मार्ट सिटी में अच्छे दिन आएंगे, ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे और ये मेरा अपने खुदा से, अल्लाह ताला से यकीन है कि जी ये चीज़ें जो है वो ज़रूर होंगी, लेकिन उसमें टाइम ज़रूर लग सकता है, क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को मैं गुज़िश्ता 5-7 साल से जानता हूँ कि ये हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों की ज़ात को फ़ायदा पहुँचाया जाए, लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो अगर ज़ाहिर बात है लोगों को फ़ायदा नहीं होगा तो अल्टीमेटली जो एक मकसद है वो भी पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें ये इस हवाले से मिल के कोशिश करनी होगी कि हम लाहौर स्मार्ट सिटी की कामयाबी के लिए दुआ भी करें और उसके लिए एफर्ट्स भी करें। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। फी अमान अल्लाह।